दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। हम सभी जानते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की कितनी इज्जत है, कितना वैल्यू है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप बिहार दरोगा में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको और ज़्यादा इज्जत मिलेगी। आप जानते हैं कि दरोगा की परीक्षा बिहार में 3 स्टेज में संपन्न होती है: पीटी, मेंस और फिजिकल टेस्ट। तो दोस्तों, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले पीटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो लोग पीटी किसी तरह खींच तीर के पास हो जाते हैं उनका मेंस सिलेक्शन नहीं होता है। आप अगर सिलेबस को गौर से देखेंगे तो पीटी का नेक्स्ट स्टेज है मेंस। तो पीटी पिलर हो जाता है, उसके बाद ही एक मकान खड़ा हो सकता है। तो पीटी की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। पीटी में कोशिश करना है कि 80 के आसपास रहे। पीटी अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मेंस आपका आसान हो जाता है। बहुत लोग को देखते होंगे कि पीटी की परीक्षा देने के बाद कन्फ्यूजन में रहता है कि पास करें या ना करेंगे, पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उनका क्या होता है कि उनकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है, वो निश्चित ही मेंस फेल करेगा। आप बात छोड़ दीजिए, जिनका पीटी में कन्फ्यूजन है वो मेंस फेल कर जाएगा। तो पीटी आप जब दे के आते हैं तो इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका निश्चित सिलेक्शन होना है। कभी भी ऐसा आपका नहीं होना चाहिए कि पास करेंगे कि नहीं फेल करेंगे। तो आप जब भी तैयारी करते हैं तो पीटी में जान लगा दीजिए। पीटी में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर होता है तो मेंस भी पास कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि पीटी के स्कोर से आपको मेंस में कोई फायदा मिलेगा, लेकिन एक तैयारी हो जाती है, अच्छी तैयारी हो जाती है, बेस मजबूत हो जाता है। आप अगर देखेंगे गौर से क्वेश्चन के पैटर्न को, सिलेबस तो पीटी मेंस का लगभग समान ही है, पूरा समान है। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन के लेवल में अंतर है। पीटी में थोड़ा सा मेंस की तुलना में आसान क्वेश्चन होता है। मेंस थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ झुकता है, हल्का सा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मांगता है। तो जब आप पीटी अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेंस भी आपका हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि जो भी लोग इस बार बिहार दरोगा की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं उनका पीटी एकदम श्योर निकलना चाहिए। और एक बात बता दें कि देखिए, होता है क्या है कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कम पर्सन को बनाते हैं, सोचते हैं नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इतना कम है कि 100 का 100 सवाल बना के आइए ना। अरे प्रोबेबिलिटी का नियम पता है ना आपको, 4 ऑप्शन है तो 25% सही होने का संभावना है। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग 110 है। तो किसी भी हाल में आंख बंद करके घस भी दीजिएगा तो आप फायदे में रहिएगा। तो सवाल छोड़ के नहीं आइए। बहुत ऐसे छात्र हैं जो इसलिए फेल हो गए हैं कि कन्फ्यूजन के कारण कि नेगेटिव मार्किंग है, पर्सन छोड़ के चला आया। तो आपको छोड़ के नहीं आना, पीटी या मेंस 100 का 100 सवाल बना के आना है। देखिए, होता क्या है कि हम जब तैयारी करते हैं तो तैयारी की शुरुआत जो करते हैं उसी में गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं? तो हम लोग करते हैं क्या है, पहली गलती ये करते हैं कि नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब शुरुआत करते हैं तैयारी। उससे क्या होता है कि देखिए, समय इतना तो रहता नहीं कि नोटिफिकेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय मिले। बहुत कम समय मिलता है जिसमें आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। फिर आप सोचते हैं कि दूसरी बार एग्जाम देंगे, दूसरी बार भी आपको ऐसा ही होता है। तो पहली गलती ये है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। तो इंतजार नहीं करना है, नोटिफिकेशन कभी भी आए। आप जानते हैं कि इस बार वैकेंसी आने वाली है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा किसी को पता नहीं है। तो जब आपको दरोगा की तैयारी करना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए ना। क्यों इंतजार करना है नोटिफिकेशन आएगा? आप कमेंट करना है कि तुम लोग गलत मैसेज करते हो कि वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग भी नोटिफिकेशन का ही इंतजार करते रहे कि उसके बाद वीडियो बनाएंगे। संभव नहीं है। आप जो लोग सफल होते हैं उनसे पूछ लीजिए जाके कि उन्होंने नोटिफिकेशन से पहले तैयारी शुरू की थी कि नहीं शुरू की थी। दूसरी बात है कि हम लोग जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं। प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो समझिए फिर आप फेल हो गए। तैयारी शुरू करने वक्त में प्रैक्टिस सेट से तैयारी शुरू किए तो आप फेल हैं। सेट मारना शुरू कर दिए तो आप फेल हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिस सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आपको कमांड होना चाहिए। अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी का सेट बनाना है या हिस्ट्री का सेट बनाना है, तो हिस्ट्री को आपको जो सिलेबस के अनुसार जितना पढ़ना है उसका उतना
पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि आप इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, तब उसका प्रैक्टिस सेट बनाइए। अक्सर देखते हैं कि आप लोग फेसबुक को कमेंट करते रहते हैं कि तुम्हारा इस प्रैक्टिस सेट से कितना आ रहा है। उससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट से कितना आ रहा है? सब प्रकाशन का जितना पब्लिकेशन का है सबका प्रैक्टिस सेट सेम ही है, क्वेश्चन का इधर से उधर करके दे देता है। तो आप प्रैक्टिस सेट पढ़ने के बाद बनाएं, पहले प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है, किसी भी हाल में पहले प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है। जब आपको सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए तब प्रैक्टिस सेट बनाइए। एक चीज और देखते हैं, छात्र क्या करते हैं, करेंट अफेयर बाद में पढ़ते हैं, एग्जाम के समय पढ़ते हैं। देखिए करेंट अफेयर की कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको दो फायदा होता है। एक विविध का सवाल बना लेते हैं, विविध में जो मिसलेनियस सवाल पूछा जाता है वो बन जाता है, करेंट अफेयर का सवाल बन जाता है। मतलब जीके टाइप का भी सवाल बनाने की स्थिति में हो जाते हैं आप, अगर करेंट अफेयर अच्छा से पढ़ते हैं। हम लोग करते हैं क्या है, करेंट अफेयर के लिए पतली सी बुक ले लेते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं। न करेंट अफेयर बनता, न जीके की तैयारी हो पाती है, मिसलेनियस टाइप का जो सवाल है वो नहीं बन पाता है। तो करेंट अफेयर की तैयारी शुरू से ही रखिए, पहला दिन से, डे 1 से करेंट अफेयर की तैयारी रहना चाहिए। हर वीडियो में हम यह बात बताते हैं। और अगर करेंट अफेयर आप लास्ट में ले जाते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि अपने आप को फंसा लेते हैं, डायलेमा में फंसा लेते हैं, जहां से निकलना मुश्किल होता है। अंततः आप पीटी फेल कर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ हुआ क्या। हुआ यही कि आपकी स्ट्रेटजी गलत थी तैयारी करने की। बहुत छात्र ऐसे हैं जो बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, तो उनकी प्लानिंग में कमी रहती है। जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना मस्ट है। बनाने के बाद सिलेबस को पढ़ना मस्ट है। या तो सिलेबस पहले पढ़ लीजिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले बना लीजिए, लेकिन दोनों को पहले किताब खरीदने से पहले उस दोनों को पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए और नियमित रूप से स्टडी कीजिए। नियमित रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा समय बर्बाद करते हैं। कमेंट करेंगे कि आप लोग गलत मैसेज दे रहे हैं, नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, परसों आएगा, 2 महीना बाद आएगा। तो 2 महीना बाद आएगा तो आज से पढ़िए ना। 2 महीना बाद आएगा तो आपको समय मिलेगा क्या? समय नहीं मिलेगा। आप पिछला बार देख लिए ना, नोटिफिकेशन आया तो कितना समय मिला। सितंबर में नोटिफिकेशन आया, डेट गलत हो सकता है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और हमको लगता है दिसंबर में आपका पीटी हो गया, फरवरी में मेंस हो गया, कितना समय मिला? 6 मंथ चाहिए ना भाई कम से कम तैयारी करने के लिए, तो आपको समय नहीं मिला। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कीजिए। अभी लोग कमेंट करते हैं कि रिजर्वेशन वाला मामला है तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? रिजर्वेशन से सीट्स, टोटल सीट में क्या मतलब है, किस कैटेगरी को कितना सीट जाएगा इसका अंतर है। तो नोटिफिकेशन देने के बाद नीचे लिख दिया जाएगा ना कि जो रिजर्वेशन का मामला है उसमें निर्णय आने के बाद इस सीट में परिवर्तन हो सकता है, इतना लिख दिया तो काफ़ी है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि रिजर्वेशन वाला मामला सोल्व होगा उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, यह मत सोचिए। यह सोच के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी को कम कर रहे हैं। जैसे आप सोचेंगे कि क्या होगा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आप युवा हैं, समय जो खत्म हो रहा है फिर वापस लौट के नहीं आएगा, जान लीजिए। बिहार में एक चीज़ है, सरकारी नौकरी करने वाले को बहुत इज्जत मिलती है, बहुत भौकाल रहता है कि जहाँ जाइए बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत अच्छा पेमेंट भी होता है। लेकिन आप भगवान न करे अगर असफल हो गए तो समाज में उतनी कम इज्जत मिलेगी, लोग फालतू में आरोप भी लगाएंगे आपको कि पढ़ता नहीं था यह व्यक्ति, भले आप कितना भी पढ़ते थे, खाली घूमता होगा, लफागिरी करता होगा इसलिए पास नहीं हुआ, ये ऐसा आरोप आप पे लगना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में आप मतलब लापरवाही न करें, अपना समय बर्बाद न करें। जान लीजिए समय बर्बाद किए आपका विनाश निश्चित है। जो समय का सदुपयोग करता है उसका निर्माण होता है, बहुत आगे बढ़ता है। समय का सदुपयोग करें। आप एक बात जान लीजिए, 300 घंटा आपको महीने में पढ़ना है, जैसे भी पढ़े। 300 घंटा मतलब 10 घंटा एवरेज हो गया, 24 घंटा का दिन रात है। आप कितना भी समय बर्बाद करेंगे तो आपके पास 10 घंटा बचेगा ही। आप यह मत देखिए कि दूसरा जो स्टूडेंट है 5 घंटा पढ़ने पर सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे उसकी भूतपूर्व तैयारी है।
अच्छा, हम लोग को एक और भ्रम हो जाता है कि हमारा मैट्रिक में बहुत ज़्यादा मार्क्स आया है तो हमको ऐसे ही नौकरी हो जाएगी, या मैट्रिक में बहुत कम मार्क्स आया तो हमको दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तब सवेरा। जिस दिन से आप अच्छे से मेहनत करने लगे उसी दिन से आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं और आपको सफलता मिलती है। फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद न करें। कम किताबों का देखिए, आप हम लोग क्या करते हैं कि किसी के रूम में गए, किताब देखे, उस किताब को खरीद लिए। पढ़ने का एक सही तरीका है, जो भी सब्जेक्ट है उसका एक एक किताब ले लीजिए, उसका एक एक रेफरेंस बुक ले लीजिए। रेफरेंस बुक को हमेशा नहीं पढ़ना है, जब जरूरत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पढ़ना है। और जो एक बुक ले रखे एक सब्जेक्ट के लिए, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें ले लेते हैं और सबको एक एक बार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, एक किताब को बहुत बार पढ़िए। एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब को बहुत बार पढ़े और अच्छे से पढ़िए, और जब अच्छा कमांड हो जाए तब सेट बनाइए। रेफरेंस बुक से आपको सहयोग लेना है। तो प्लानिंग आपका अच्छे से रहे होगी तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग की प्लानिंग ही गलत हो जाती है, शुरुआत ही गलत हो जाती है। तो शुरुआत अच्छे से करेंगे तो हमको निश्चित सफलता मिलेगी। कुछ बातों का ध्यान रखें। देखिए, शुरुआत अच्छे से कीजिए, आप निश्चित सफलता की ओर बढ़ेंगे। समय बर्बाद न करें, 10 घंटा एवरेज रखें, 300 घंटा महीना में जरूर पढ़ें। घूमने फिरने के चक्कर में समय बर्बाद न करें। हर कोचिंग में क्लास लेने में समय बर्बाद न करें। यह सब नहीं करना है। बहुत किताब नहीं खरीद के भीड़ नहीं जमा करना है, समझे ना। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगला वीडियो आपका होगा कि बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है जो आपको सफलता दिला सकती है। इस पर रहेंगे, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।